लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद से तृणमूल कांग्रेस को अपने ही सांसदों और विधायकों के असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। बारासात से सांसद काकोली घोष दस्तीदार का असंतोष खुलकर सामने आ गया है। उन्होंने हाल ही में टीएमसी के बारासात जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अब पार्टी के अन्य सभी पदों से भी इस्तीफा दे दिया है। तृणमूल कांग्रेस के फरार चल रहे बाहुबली विधायक दिलीप मंडल को बंगाल पुलिस की एसटीएफ ने ओडिशा में पुलिस से गिरफ्तार कर लिया है। दिलीप मंडल कई दिनों से फरार चल रहे थे। इससे पहले विधायक के बेटे अधर्य मंडल को दक्षिण 24 परगना जिले में अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उसके साथ अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस ने उसके साथ अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया था। उसके पास से कुछ हथियार बरामद किए गए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री दिलीप घोष ने आज कोलकाता में कहा है कि बांग्लादेशी यहाँ क्यों रहेंगे। वे केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली हर सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। वे गरीबों की कल्याण योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने नागरिकता देकर, वोटर आईडी और आधार कार्ड देकर और उन्हें मतदाता बनाकर वोट लिया जाता था। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी और उन्हें अलग किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही बोल चुके हैं कि उन सभी को वापस भेजा जाएगा। बांग्लादेशी क्यों यहाँ रहेंगे? केंद्र सरकार की दिया हुआ सारे सुविधाओं की सुविधा ले रहे हैं, गरीब कल्याण योजनाओं का सुविधा ले रहे हैं। यहाँ भी उनको नागरिक बना करके, वोटर कार्ड, आधार कार्ड दे करके, वोटर बना करके उनको वोट लिया जाता था, उनको सारी सुविधाएं दिया जाता था। वो नहीं चलेगा। सबसे ऐसे लोगों को अलग किया जाएगा और माननीय होम मंत्री बोल दिए हैं, गृह मंत्री, कि उनको सब भेजा जाएगा। कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए सूत्रों के अनुसार घटना वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो क्लिप्स का विश्लेषण करने के बाद इन संदिग्धों की पहचान की गई। एनआईए ने गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से 15 मोबाइल भी जब्त किए हैं। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पर्याप्त संख्या नहीं होने के बावजूद भाजपा ने चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी किसी आदिवासी चेहरे को राज्यसभा भेजने पर मंथन कर रही है। इसके लिए अर्जुन मुंडा, आशा लकड़ा और निशा उरांव समेत कई नाम चर्चा में है। फिलहाल झारखंड से भाजपा के दीपक प्रकाश, आदित्य प्रसाद साहू और प्रदीप वर्मा राज्यसभा सदस्य हैं। इनमें दीपक प्रकाश का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। भाजपा उनकी जगह किसी प्रमुख आदिवासी नेता को उम्मीदवार बनाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा में झारखंड से भाजपा का कोई भी आदिवासी सांसद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को चकोर देती है। जस्टिस संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा है कि निचली अदालत और पटना हाई कोर्ट दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपीलों पर यह फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा इन दोषियों को दी गई सजा और आजीवन कारावास को बरकरार रखा था। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताजा खबरों की इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news